हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज से हम लोग एक क्लास 10 का एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि साइंस का है। और हम लोगों का जो आज का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये इसके लगभग 3 से 4 पार्ट बनेंगे, जिससे ये जो हमारा पूरा चैप्टर इसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज जो पार्ट पहला नंबर जो पार्ट है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो चैप्टर है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरकार ये मेटल नॉन मेटल होता क्या है। ये क्लास 10 का है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें को समझ लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में क्या पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। ये सभी क्या एक मैटर का ये बना हुआ है। तो मैटर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। मैटर के बारे में हम लोग देखा क्या कहते हैं। मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो कोई भी जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा और जिनकी अपनी मास होती है उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर को हमने दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ा था। पहला जो हमने पढ़ा था वो है प्योर सब्सटेंस। दूसरा हम लोग ने जो पढ़ा था वो है इम्प्योर सब्सटेंस। इस इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग मिक्सर्स भी कह देते थे। फिर इस प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था हमारा एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। देन एलिमेंट को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज मेटोलाइट। ये क्लास 9th में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये अब जो क्लास 10th आया है उसमें एक अलग से ही चैप्टर को दे दिया गया है डिफाइन करके कि ये मेटल्स, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स क्या होता है। तो मेजरली अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में ज्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जो मेटोलाइट्स हैं ये जब चैप्टर एंड होगा तो उस समय पे ये थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे कि आखिरकार ये मेटोलाइट्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे चल के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार मेटल्स क्या होता है। अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेटल क्या है। ये जो कार्बन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन, सल्फर एंड रेड फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस क्या होता है? जैसे आप लोगों ने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स जो माचिस का जो हम लोग देखते हैं डब्बा, उसके साइड में जो रेड कलर का लगा होता है वो और कुछ नहीं, ये रेड फास्फोरस ही होता है मैच बॉक्स के ऊपर में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मैंने एग्जांपल कुछ बताए थे। ये नॉन मेटल का है, कार्बन, सल्फर एंड रेड फास्फोरस। फिर अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेटल्स में देखते हैं। तो ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम और स्टील, आयरन, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, कोबाल्ट, ऐसे बहुत सारे हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत सारे ये क्या है मेटल्स के। अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, लगभग मैक्सिमम क्वांटिटी जो है, ऑलमोस्ट मैं बात करता हूं कि अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स है हमारे पास। लेकिन अगर आप देखेंगे ना किसी किसी बुक में आप अगर आप पाएंगे तो कहीं कहीं 115 भी लिखा है एंड 120 भी लिखा है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 118 एलिमेंट्स को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। इसी 180 एलिमेंट्स को हम लोगों ने ऊपर में देखा है कि किस तरीके से हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स में इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो मैक्सिमम नंबर जो होता है ना वो किसका होता है? मेटल का। ऑलमोस्ट 92 के आसपास जो है वो हमारे मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट में। एंड द रेस्ट जो बच जाएंगे वो हमारा नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स होगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी जो पहला जो है हमारे पास मेटल। लेकिन उससे पहले ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोग पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मेटल क्या होता है। मेटल के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
मेटल क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल से ही क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई अपने पास लोहे का रड है और एक तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडल रख के और इसको इस तरीके से बर्न करते हैं कैंडल से, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, हीट जो है एक एंड से निकलते हुए वो क्या करेगा, दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको कि ये मेटल जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट का एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का भी। ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल देखिए, मैलिएबल का आगे हम लोग जब फिजिकल प्रॉपर्टीज जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसके बारे में भी वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैलिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक रड है, इस तरीके से हमारे पास कोई एक रड है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अपने पास एक रड है, ठीक है, ये रड है। इस रड को हैमर से पीट के, इसी रड को हैमर से पीट के इसको एक सीट के रूप में बना दिया जाए, इसको एक सीट के रूप में बना दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। मैलिएबल जैसे आप कॉपी का जो पेज होता है ना, वो एक सीट के फॉर्म में बना होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैलिएबल कहेंगे। वही दूसरी तरफ हम लोग डक्टाइल की बात करते हैं। ये डक्टाइल क्या होता है या फिर डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे इसी को अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसी जो मेटल है, जो भी आयरन, ये जो आयरन है, इसी को हैमर से पीट के इसको हम लोग एक वायर के रूप में बना देंगे, वायर के फॉर्म में बना देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल। तो मैलिएबल क्या होता है कि किसी भी मेटल को हैमर से पीट के एक सीट के रूप में बना दिया जाए, उसे मैलिएबल कहते हैं। डक्टाइल किसे कहेंगे, डक्टाइल उन्हें कहेंगे किसी भी मेटल को अगर हम पीट के एक वायर के फॉर्म में बना देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं, इन एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि आयरन, जैसे ये जितने भी एग्जाम्पल अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सो आयरन की हम बात करेंगे तो आयरन का अगर हम सिंबल बात करते हैं तो क्या बनेगा, Fe बनता है। अल्युमिनियम की बात करेंगे तो Al बनेगा, कॉपर Cu, सिल्वर क्या बनेगा, Ag, गोल्ड की बात करेंगे तो Au बनेगा, प्लैटिनम जो है वो Pt, जिंक Zn आएगा, टीन के बारे में Sn, लीड Pb के बारे में कहेंगे, लेड या लेड जो भी बोलते हैं, मरकरी Hg, सोडियम का Na होता है। पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम का क्या बनेगा, K बनेगा। एंड बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि कैल्शियम भी हमारा क्या है, मेटल का ही एग्जाम्पल है। यहां से और भी चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जैसे कि मैं बात करता हूं जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे, ऑल द मेटल्स आर, जितने भी मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं या फिर वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या वो गैसेस के फॉर्म में नहीं होते, तो गैसेस के फॉर्म में मेटल्स नहीं देखे जाते हैं। और लिक्विड एक ऐसा मेटल है, एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा रूम के टेम्परेचर पे, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है, तो इस एक्सेप्शन केस को याद रखिएगा, इस टाइप से ही क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है एग्जाम में, तो इसको समझते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है कि नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जैसे मान के चलिए किसी भी मेटल्स को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या हमेशा क्या करता है, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, और ये क्या बनाएगा, ये एक पॉजिटिव आयंस बनाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा आयंस बनाएगा, तो ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा, ठीक है। यहां पे आगे हम देखेंगे कि जैसे मेटल्स एक ऐसा, जो भी एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो, सॉरी एलिमेंट नहीं, मेटल, हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है जो कि पॉजिटिव आयंस बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा, ठीक है, जो कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल है, जैसे अल्युमिनियम की बात करते हैं तो Al3+ होता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया था। इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने क्या किया था, लूज किया था, तब जाके इनके ऊपर में 3+ का चार्ज लगा था। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, Al3+। अच्छा, ये इस पे जो चार्ज होता है 3+, 2+, ये कैसे आता है, तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यही से ये सारी चीजें आता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं वो जो बच जाता है, लूज करता है या गेन करता है, तो उसी पे ये क्या होता है, चार्जेस, इसके ऊपर में आयंस आ जाते हैं। आयंस भी दो प्रकार के होते हैं, कटायन अनायन। तो ये चीजें समझना है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मेटल्स अर्थ क्रस्ट पे कौन सा पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज अल्युमिनियम। कितना है अल्युमिनियम? ऑलमोस्ट 7% अल्युमिनियम जो है ना इस अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। अल्युमिनियम के बाद और भी जो सेकेंड की अगर हम बात करेंगे, अल्युमिनियम तो चलिए फर्स्ट में गया, सेकेंड की बात करेंगे, जो सेकेंड हमारा जो मेटल है, जो सेकेंड मेटल होगा वो कौन सा मेटल होगा? सेकेंड मेटल की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड मेटल हमारा कौन सा होगा? आयरन हो जाएगा। आयरन, आयरन, आयरन जिसका सिंबल Fe होता है। इसका लैटिन नेम की अगर हम बात करेंगे तो ये फेरस होता है। ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया? आयरन। उसके बाद भी और बहुत सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट जो कि मेटल है, उनमें से अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो कुछ मैं मेटल के नाम लिख रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि अर्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब सबसे अधिक इन्हीं की मतलब संख्या होती है। जैसे कि अल्युमिनियम की बात करेंगे, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के बाद हमारे पास आयरन है, आयरन के बाद हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को Ca से हम लोग डिनोट करेंगे, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम होता है, पोटेशियम है, एंड मैग्नीशियम है, एंड मैग्नीशियम। इस क्लास को अगर आप कंटिन्यू यहां तक देख रहे हैं ना, तो इस बात का आप श्योर हो सकते हैं कि इस क्लास में जो जितने भी इंट्रोडक्शन हो सकते हैं जो आपके लेवल का है, वो सारा एनालिसिस कर दिया जाएगा इस एक वीडियो के इंट्रोडक्शन वीडियो। हो सकता है वीडियो 15 मिनट के आसपास का हो सकता है, बट इस बात का मैं इंश्योर कर रहा हूं आप लोगों को कि इस वीडियो को देखने के बाद ना इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था हमारा मेटल के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल मेटल का जस्ट अपोजिट होगा। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में क्या करता है? दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नाइदर मैलिएबल, ना ही ये मैलिएबल होता है, ना ही ये डक्टाइल होता है। दे आर ब्रिटल। अगर हम इसको हैमर से पीटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। ना ही ये मैलिएबल हो सकता है, ना ही ये डक्टाइल हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की हम एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, या फिर हम यहां से कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन है हमारे पास। फिर सल्फर, बहुत सारे एग्जाम्पल यहां भी बनेंगे, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सिलिकन। सिलिकन का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा ही होता है, सिलिकन का सिंबल ऐसा ही होता है। सिलिकन का सिंबल क्या बनेगा? ऐसा ही बनेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या बनेगा? H बनेगा। हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक नंबर कह रहा हूं, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड आप बात कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन की बात कर सकते हैं, आयोडीन। आयोडीन के बारे में मैं बताऊंगा अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है आयोडीन के बारे में। हीलियम हो गया हमारे पास, अभी मैं डिस्कस करूंगा हीलियम। नियोन, नियोन जो कि हमारा एक नोबेल गैस भी होता है, नियोन। आर्गन, आर्गन इज ऑल्सो अ नोबेल गैस। अगर हम आर्गन की बात करेंगे तो ये 18 नंबर पे आता है। देखिए टॉप 20 एलिमेंट्स नेम, अब जब आप लोगों ने याद किया होगा टॉप 20 एलिमेंट्स नेम, तो उस टॉप 20 एलिमेंट्स नेम में क्या देखा होगा आपने कि आपको देखिए हमारे पास 6 नोबेल गैसेज होते हैं। वी हैव 6 नोबेल गैसेज, 6 नोबेल गैसेज होते हैं हमारे पास। इस 6 नोबेल गैस में अगर हम बात करेंगे तो 3 तो हमारा टॉप 20 से ही निकल के आता है। टॉप 20 जो एलिमेंट्स नेम जब हम लोग याद करते हैं उसमें 3 आता है। जैसे याद किए होंगे आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे में टॉप 20 आता है। तो वो टॉप 20 कौन कौन होता है? तो पहला अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा होता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 2। हीलियम के बाद आता है नियोन, नियोन के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 10 होता है। तीसरे नंबर पे आता है आर्गन, आर्गन के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो वो 18 होता है। ठीक है, आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम आता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और समझते हैं। तो ये चीजें हो गया ना यहाँ पे। तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो 22 हमारे नॉन मेटल्स है। कितने नॉन मेटल्स होते हैं? 22 नॉन मेटल्स है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। वी हैव 22 नॉन मेटल्स।
22 नॉन मेटल्स होते हैं। इस 22 नॉन मेटल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में रखते हैं। एक है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारे पास लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस। देखिए यहां पे सॉलिड की बात करेंगे तो जो हमारे पास जो 10 नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड की बात करेंगे तो 1 नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड के स्टेट में होता है। एंड द अदर अगर हम बात करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, जो 11 जो हमारे पास जो बच जाएंगे, जो 11 नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे गैसेस के फॉर्म में होते हैं। वो लिक्विड कौन सा है, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझना है। यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां से और आगे की तरफ, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो नॉन मेटल्स के बारे में यहां पे देख सकते हैं। नॉन मेटल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या है, ये क्या कौन सा आयंस फॉर्म करता है, तो ये निगेटिव आयंस फॉर्म करेगा। ये और निगेटिव आयंस जब भी फॉर्म करेगा तो वो कौन सा करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके ऊपर में कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस का चार्ज लगेगा। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन की हम ले सकते हैं, O2 माइनस, ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए यहां से कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आप चाहे तो इसको नोट बना के लिख सकते हैं कॉपी में। कॉपी में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, एक मिनट, नोट में इस चीज को आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द ओनली मेटल, हाइड्रोजन जिसको H कहते हैं, इज द ओनली नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट which loses electrons to form positive ions। ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस ये बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, H प्लस कहेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे तो हम लोगों ने देखा कि मेटल का जो है ना, जो नंबर से वो एलिमेंट में जो मेटल है उसका जो नंबर से वो अधिक है, लेकिन नॉन मेटल जो है ना हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे जो, जैसे कि कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन जो है, कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। अर्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल होता है। अर्थ के बाद इसका एक अलग से ही चैप्टर है, क्लास 10th में ही, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पे आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में पता ही है कि ऑक्सीजन एक ऐसा हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आई होप कि ये जो आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास लगा है मेटल्स नॉन मेटल्स का,